नमस्कार मित्रों। आइए आज आपको लेकर चलती हूँ फेदर्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप अंग्रेजी में अनुदित किताब के सफ़र पर। सही कहा गया है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। जीवन में ये सूक्ति मेरे साथ हमेशा सटीक बैठती है। आज से तकरीबन 2-3 साल पहले की बात है। मैंने एक कविता ठहरना एक खामोश क्रिया है वॉल पर लगाई, जिसे पढ़कर सुरेंद्रनाथ कपूर जी ने उसका अनुवाद किया। मैं उनकी लिस्ट में नहीं थी, शायद उनकी पत्नी की लिस्ट में थी। वहाँ से उन्होंने पढ़ा, उन्हें अच्छी लगी और उन्होंने उसका अनुवाद करके मेरे कमेंट बॉक्स में लगा दिया। मेरे लिए ये खुशी के पल थे, क्योंकि मेरी आदत नहीं है मैं लोगों के पीछे भागूं और अपने लेखन के लिए करने के लिए उनसे कुछ कहूँ। ये मेरी झोली में गिरा एक खूबसूरत लम्हा था। उनका कहना था, मैं यहाँ सक्रिय नहीं रहता, बस कभी कभी कुछ पढ़ने आ जाता हूँ, और हमारी बात यहीं समाप्त हो गई। उसके बाद पिछले साल अचानक सक्रिय हुए और मेरी रचनाएं जो मेरी वॉल पर लगी होती थी उनका अनुवाद करने लगे। और मैं हैरान रह जाती थी और साथ ही खुश भी होती थी कि वो बिना कहे इतना कर रहे हैं। मैं उनका अनुवाद रोज़ शेयर कर दिया करती थी। साथ ही एक दिन सुनीता शानू ने पढ़कर कहा, बंधु ये तो बहुत बढ़िया अनुवाद कर रहे हैं, अब तुम अनुवाद की एक पुस्तक ले आओ। मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। जो भी लिखती उसका स्वयं ही वो अनुवाद कर रहे थे। तो सुनीता जी की बात मुझे जची और मैंने कहा, सर आप इतना अच्छा अनुवाद कर रहे हैं तो आप एक पुस्तक क्यों नहीं ले आते। तो कहने लगे, नहीं मुझे अनुवाद करने में आनंद आता है और मैं उसका अनुवाद था। तो मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो छप्पा हम देंगे, कोशिश मैं करूँगी, लेकिन आप कुछ खास कविताओं का अनुवाद करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उन्होंने कहा ठीक है। अब मैं उनको 5-6 कविताएं दे दिया करती, वो अगले दिन ही अनुवाद करके फिर हाजिर हो जाते और कहते और दो। और मैं बल्कि मुझे छांटना होता था कविताएं कि कौन सी उनसे करवाई जाएं, तो उसमें मुझे टाइम भी लगता था, लेकिन वो कहते जल्दी से दो वंदना जी, मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है इन कविताओं का अनुवाद करके। तो इस तरीके से ये सफ़र 50 कविताओं का पूरा हो गया। उसके बाद शुरू हुई प्रकाशक की खोज और मेरी खोज पूर्ण हुई इंडिया नेट बुक्स के प्रकाशक डॉक्टर संजीव कुमार के पास जाकर, और उन्होंने मेरे इस स्वप्न को साकार किया। मैं हैरान रह जाती हूँ सर की ऊर्जा देखकर। वो 80 साल के हैं और उसमें भी वो इतने एक्टिव हैं। मज़े की बात ये हुई कि किताब सबसे पहले उनके पास पहुँची और उसे पढ़कर वो भाव विभोर हो उठे और मुझे फ़ोन किया। कहते हैं, ये अनुवाद किसका है वंदना जी। मैंने कहा, सर आपने तो किया है। तो बोले, पता नहीं, जाने कौन करवा गया। तो ये है उनका बड़प्पन। उनके बारे में जितना कहूँ उतना कम है। बस मैं ये मानती हूँ कि हमारी किस्मत में जो हमें मिलना होता है ना, वो स्वयं मिलता है, उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे ऊपर ये उक्ति इसीलिए लागू होती है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी मित्र सुनीता शानू जी का, जिन्होंने मुझे ये दिशा दिखाई और आज वो कोशिश परवान चढ़ी। अंत में मित्रों, मैं अपनी बात एक कविता के साथ समाप्त करती हूँ। शीर्षक है न्यू होप। कम, let me change the contour of sunshine and fill your life with light. Regardless of your standpoint, I desire to fill new hope in your life. And this is how the movement came to a halt. धन्यवाद।